उपसर्ग संयोजी यौगिक में गुरु कोष्ठक में उपस्थित गुरु कोष्ठक यानी बड़े कोष्ठक में बड़ा कोष्ठक धातु एप्लीकेंट को गुरु कोष्ठक में उपस्थित धातु एवं लिगेंड को सम्मिलित रूप से समन्वय सत्ता कहा जाता है। किसी उपसर्ग संयोजी यौगिक में गुरु कोष्ठक में उपस्थित धातु एवं लिगेंड को सम्मिलित रूप से समन्वय सत्ता कहा जाता है। इसका मतलब समझ में आ गया? ये जो गुरु कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक होता है ना, इसको बोलते हैं गुरु कोष्ठक। इसमें उपस्थित धातु एवं लिगेंड को सम्मिलित रूप से समन्वय सत्ता कहा जाता है। यानी जो ये इतना इतना पार्ट होता है ना, इसको समन्वय सत्ता कहते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, अगली परिभाषा लिखो। इसमें लिख लो कि ये एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल करके लिख लो कि ये जो एग्जांपल है K4 FP PN6 इसमें ये वाला नहीं, इसको करके अंडरलाइन और इसको लिख लो समन्वय सत्ता। सिर्फ इसको अंडरलाइन करके इतने इतने पार्ट को समन्वय सत्ता कहते हैं। जो गुरु कोष्ठक में उपस्थित है ना धातु और लिगेंड, सिर्फ इसको समन्वय सत्ता कहते हैं। इसमें लिखना, सिर्फ इस पे अंडरलाइन करके। दूसरा लिखो लिगेंड। किसी उपसर्ग संयोजी यौगिक में उपस्थित हो गया परमाणु या परमाणु का समूह है जो धातु केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन दान करे। इलेक्ट्रॉन लिगेंड के अंदर हो गया। देखो ये है समन्वय सत्ता। क्या लिखवाया आपको कि किसी भी उपसर्ग संयोजी यौगिक में समन्वय सत्ता में उपस्थित वे परमाणु या परमाणु का समूह, यानी ये एक भी हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। क्या है CN6 मतलब परमाणु का समूह हो गया ना। तो किसी समन्वय सत्ता में उपस्थित वे परमाणु या परमाणु का समूह है जो केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन दान करे। बताया था ना आपको, बीच में तो केंद्रीय धातु होती है, तो ये जो CN होते हैं साइड में, ये इलेक्ट्रॉन दान करते हैं अष्टफल के रूप में जोड़कर। बताया था ना आपको, तो समझ में आ गई है परिभाषा? ठीक है, आगे लिखिए। एग्जांपल में लिख लो, यही एग्जांपल वापस लिख लो और यही एग्जांपल वापस लिख के इस CN वाले पे एरो लगा के लिख दो लिगेंड। ठीक है ना, ये वाले लिगेंड होते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट
परिभाषा लिखो, प्रति आयन या आयन मंडल। मंडल इसमें है प्रति आयन या आयन मंडल। अब वो कोष्ठक में लिखो प्रति आयन या आयन मंडल। देखिए लिखो, किसी उपसहसंयोजी यौगिक में समन्वय सत्ता के बाहर उपस्थित आयन समन्वय सत्ता के बाहर उपस्थित आयन आयन मंडल कहलाते हैं। किसी उपसहसंयोजी यौगिक में समन्वय सत्ता के बाहर उपस्थित आयन प्रति आयन या आयन मंडल कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल बार बार लिख लो, याद हो जाएगा। K4Fe3CN6 ये वाला तो है समन्वय सत्ता, समझ में आ गया सबको। और इस समन्वय सत्ता के जो बाहर उपस्थित आयन है ना, जैसे K4 है तो इसको बोलेंगे प्रति आयन या आयन मंडल। इस पे एरो लगा के लिख लो, प्रति आयन या आयन मंडल। ये वाला समन्वय सत्ता के बाहर जो उपस्थित आयन है। आ रहा है सबको समझ में? जो भी समझ में नहीं आए पूछ लेना, जो भी कंफ्यूजन हो। आयन मंडल या प्रति आयन। अब नेक्स्ट परिभाषा लिखो, दंतुरता। दंतुरता दंतुरता लिखो।